अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रॉ पैरट और रिंगनेक की ब्रीडिंग टिप्स के हवाले से। अक्सर दोस्त सवाल कर रहे होते हैं कि हमारे रिंगनेक पैरट और रॉ पैरट ब्रीड नहीं कर रहे हैं, ना ही वो मैटिंग कर रहे हैं, ना ही बॉक्स के अंदर जा रहे हैं, और अक्सर दोस्तों के पैर तो फाइट भी कर रहे होते हैं। तो उन तमाम सवालात के जवाब के लिए आज ये छोटी सी वीडियो बनाई गई है। इसको लाजमी एंड तक देखिएगा। बहुत शॉर्ट सी वीडियो है ताकि आप तमाम पॉइंट्स जान सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना तजुर्बा शेयर करूंगा। और अक्सर दोस्तों का ये भी सवाल होता है कि किस तरह से पता लगेगा कि हमारा पेयर ब्रीड के लिए रेडी हो चुका है। देखिए दोस्तों, वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा हमारे पास एक रॉ पैरट का पेयर मौजूद है। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे तरीके से ये फीड एक्सचेंज कर रहा है। अक्सर औकात होता यूँ है कि आपके पास अगर ब्रीडर पेयर भी है तो वो अमूमन पूरा साल फीड एक्सचेंज नहीं करता है। अक्सर लोग ये कहते हैं यार ये तो ब्रीडर पेयर है, फीड एक्सचेंज क्यों नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, पूरा साल फीड एक्सचेंज नहीं करता है पेयर। कुछ पेयर कर रहे होते हैं, कुछ पेयर नहीं करते, बल्कि अक्सर पेयर नहीं करते। दोस्तों, रिंगनेक और रॉ पैरट से ब्रीड लेने के लिए सबसे पहले बर्ड की एज कंप्लीट होनी चाहिए। कम से कम भी रॉ पैरट की अगर हम बात करते हैं तो 3.5 से 4 साल की एज होनी चाहिए मेल की। स्पेशली फीमेल अगर 2 साल 2.5 साल की भी हो तो वो ब्रीड के लिए रेडी हो जाती है। इसी तरह से रिंगनेक के अंदर भी तकरीबन 2.5 से 3 साल का मेल हो, 2 से 2.5 साल की फ़ीमेल होनी चाहिए, एज कंप्लीट हो। उसके अलावा दोस्तों, उनकी पेयरिंग होनी चाहिए, उनके अंदर बॉन्डिंग होनी चाहिए। जब तक बॉन्डिंग नहीं होगी तो पेयर आपके पास कभी भी ब्रीड नहीं करेगा। अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि जैसे ही उन्होंने नया पेयर बनाया फौरी तौर पर मटकी या बॉक्स उनको दे देते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। इस तरह से होता ये है कि उनकी बॉन्डिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती और बाज़ औक़ात फीमेल हीट पे आने के बाद एग लेग कर देती है और वो अंडे इनफर्टाइल होते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि यार मेरे पेयर ने अंडे दिए थे लेकिन वो बच्चे नहीं निकाल सका। तो इनफर्टिलिटी की वजह से इसके अंदर से बच्चे नहीं निकलते। बॉन्डिंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, जब तक बॉन्डिंग नहीं होगी, मैटिंग नहीं होगी, जब तक मैटिंग नहीं होगी तो अंडे कभी भी आपके फर्टाइल नहीं होंगे। इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। थोड़ा सा सब्र का वादा आपके अंदर होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रिंगनेक हो या रॉ पैरट हो, इनसे ब्रीड लेने के लिए पेशेंस लाजमी है। आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप इनसे ब्रीड नहीं ले सकते। अब बात करते हैं उस सवाल की जो दोस्त पूछते हैं कि हमें कैसे मालूम होगा कि हमारा पेयर ब्रीड के लिए रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपका पेयर दिन के अंदर अलग अलग बैठा होता है लेकिन रात के अंदर लाजमी तौर पर वो साथ मिलकर बैठे हुए होते हैं। ये एक निशानी है। इसके अलावा दोस्तों, आपका पेयर फीड एक्सचेंज करना शुरू कर देता है। जब वो ब्रीड के लिए रेडी होता है तो फौरी तौर पर उनके अंदर ये आप हैबिट देखेंगे जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं। रिंगनेक हो या रॉ पैरट हो, लाजमी तौर पर वो फीड एक्सचेंज करेगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका पेयर ब्रीडिंग के लिए तैयार है। आप उसको बॉक्स दीजिए, अच्छी डाइट दीजिए, इंशाल्लाह आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।